आज हम एक टॉपिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है? जब हम अपने इनकम में से फ्यूचर के लिए जो सेविंग करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट एक सिंपल फार्मूला है कि अगर हमने 100 रुपया बचाया, सेविंग किया है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे। एक सिंपल फार्मूला है 100 माइनस एज इजकल टू इक्विटी। तो 100 माइनस, अगर कोई 60 साल का बंदा है तो उसको 60 से माइनस करेंगे 40। अब ये 40% इक्विटी में करना है और 60% डेट में। अब डेट में क्या क्या आता है? इसमें आता है फिक्स डिपॉजिट, MIS, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ट्रेडिशनल प्लान, अब इक्विटी में क्या आता है? MF म्यूचुअल फंड, यूलिप, डायरेक्ट शेयर्स। अब एक चीज यहाँ देखने वाली बात है कि अगर 60 साल का बंदा है तो लाइफ इंश्योरेंस तो हटा दीजिए, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनको पोस्ट ऑफिस, MIS, FD, गोल्ड आदि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आप देखेंगे तो इनको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। बट यहीं पर अगर वो 40 साल का बंदा होता तो यहाँ 40 से माइनस करते हैं 40 बराबर यहाँ 60%। अब ये चीज़ें हैं कि 40% डेट में, 60% इक्विटी में। अब इक्विटी और डेट क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करेंगे कि क्यों होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपया आपने FD में जमा कराया है। अब आज के डेट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 5.5 से 6% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है ROI। तो अगर साल के एंड में देखेंगे आपके पास 6,000 रुपये आया। अब इसमें से 6,000 में से अगर आप इनकम टैक्स के कैटेगरी में आते हैं 30% के ब्रैकेट में, तो 3,000 रुपया 30% आप माइनस कर सकते हैं, 6,1800। तो आपका एक्चुअल में 4,200 रुपया बच जाता है। और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बट अगर मैं 6,000 भी देखूं, बट पीपुल लाइक अस, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्फ्लेशन कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपकी महंगाई बढ़ती है, जिसको महंगाई बोलते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि इन्फ्लेशन किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं? अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन तो नॉर्मली FMCG प्रोडक्ट में 5% का गवर्नमेंट बोलती है इन्फ्लेशन है। तो ये FMCG मतलब लाइफ जीने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये 5% का बताते हैं। बट हमारे जैसे लोग मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, घर में AC भी लगाया हुआ है, और ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं, ब्रांडेड फूड्स भी खाते हैं, और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम इलाज कराते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों में आपने इन्फ्लेशन को देखा है कि क्या होता है? आज के डेट में अगर आप देखेंगे जो मेडिकल कॉस्ट, जो हॉस्पिटल का इलाज है, वो अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रोथ है उसका 12% है। 12% इन्फ्लेशन हो रहा है आज के डेट में। अगर एजुकेशनल कॉस्ट देखेंगे, बच्चों की पढ़ाई का कॉस्ट देखेंगे, तो वो अप्रॉक्सीमेट 14% से लेके 15% के बीच में है। हम 14% अगर लेते हैं। बाकी अगर पेट्रोल की कीमतें और बाकी चीज़ें अगर देखेंगे तो वो भी करीब 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 अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास आता है। तो हम यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज करूँगा तो एवरेज अगर हम 10% का भी इन्फ्लेशन ले लेते हैं तो हमें हमारे पैसे में से 4,000 रुपये घटता दिख जाएगा, क्योंकि 6,000 रुपये हमारा पैसा बढ़ा, बट हमारा जो परचेजिंग कैपेसिटी है इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद वो 10% होता है।
अब 10% होता है तो मतलब हमें 10,000 रुपये ज़्यादा चाहिए था, लेकिन हमारे पास आया 4,000 रुपया है, 6,000 रुपया है। तो हमारा क्या हो गया, 4,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब 4,000 रुपया का नुकसान हो गया, इसका मतलब हमारा कि इन्फ्लेशन से 4,000 रुपया घट गया। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को वैसे जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर हमें इन्फ्लेशन को भी हम बीट कर सकें और हम अपना इनकम को भी बढ़ा सकें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वॉरेन बुफेट, उन्होंने कहा है कि एवरी पर्सन शुड हैव 2 टाइप्स ऑफ इनकम, मतलब हर एक लोगों के पास 2 तरह का इनकम होना चाहिए। अब एक बात बताइए, किसी ने क्वेश्चन किया कि हाउ कम सैलरीड पर्सन गेट 2 टाइप्स ऑफ इनकम, तो सैलरीड पर्सन को कैसे मिलेगा दो तरह से इनकम। तो सैलरीड पर्सन तो सैलरीड है, वो एक ही काम कर सकता है। तो बोला कि नहीं, वो अपने सेविंग को भी एक इनकम का जरिया बना सकता है और वो सेविंग से भी एक अर्निंग कर सकता है इन टर्म्स ऑफ हाउस रेंट करके, परचेज किया घर, उसके बाद रेंट आउट करके ले सकता है, या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके कमा सकता है। तो आज का टॉपिक में यही है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करें। एक तो 100 माइनस एज इजकल टू इक्विटी, हमें जितना आपका एज है उतना % डेट होना चाहिए और 100 में से अपना एज माइनस करने के बाद इक्विटी में होना चाहिए। तो आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और आपका रिटर्न फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देगा। धन्यवाद। इसके आगे हम बताएंगे कि कैसे और लगातार हम एक वीडियो रिलीज करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट के अलावा। आगे जब इन्वेस्टमेंट के बारे में करेंगे तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और करेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।